वेलकम बैक लॉजिकल फैलेसीज पार्ट 3 में। पार्ट 1 और 2 अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी जाके देखो। लॉजिकल फैलेसीज जैसा कि हमने बात किया था प्रीवियस वीडियोस में, रीजनिंग में किए गए एरर्स को बोलते हैं। ये थॉट मैट्रिक्स और इल्यूजन्स की तरह हैं जो कि हम सब इंटेंशनली अनइंटेंशनली यूज करते रहते हैं। तो चलो बात करते हैं आज कुछ और इंटरेस्टिंग फैलेसीज के बारे में। नंबर 1, नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी। नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी तब देखने को मिलता है जब कोई डिबेटर किसी ग्रुप के जनरलाइजेशन को डिफेंड करता है काउंटर एग्जाम्पल्स को एक्सक्लूड करके। फॉर एग्जाम्पल, ये आर्ग्यू करना कॉमन है कि किसी ग्रुप के सारे मेंबर्स फंडामेंटली गुड है और उसके बाद सारे बैड इंडिविजुअल्स को ये बोल के डिस्कार्ड कर देना कि वो हमारे ग्रुप के आदमी ही नहीं है। ये ऐसे होता है कि कोई अपने ग्रुप के डेफिनेशन को ही रीडिफाइन कर देता है उन काउंटर एग्जाम्पल्स को एक्सक्लूड करने के लिए। इससे कैसे बचा जा सकता है? सिंपली आर्ग्यूमेंट में डिफरेंट साइड्स को एक डेफिनेशन पे एग्री होकर स्टिक होकर रहना पड़ेगा, तो चांसेस होंगे कि ये फैलेसी ना हो। फिर अपील टू नेचर। जब हम आर्ग्यू करते हैं कि कोई चीज़ नेचुरल है तो डेफिनेटली वो बेहतर होगी और कोई चीज़ अननेचुरल है तो वो बेहतर नहीं होगी। पर ये ज़रूरी नहीं है। हम सुनते ही हैं जैसे हर्बल मेडिसिन नेचुरल है तो हमारे लिए अच्छी ही होंगी, एंटीबायोटिक्स अननेचुरल है तो वो हमारे लिए सही नहीं है। नेचुरल क्या है? अपील टू नेचर इस चीज़ को डिफाइन करने में फेल हो जाता है। साइनाइड, जो कि काफ़ी जहरीला है, नेचुरल है क्योंकि ये फ्रूट्स जैसे कि चेरी, एप्पल, पीच इनमें भी मिलता है, नेचुरल है। बट साइनाइड एक जहर है। सो क्लियरली जो चीज़ नेचुरल हो ज़रूरी नहीं है कि बेहतर ही होगी। कार्स और प्लेन्स अननेचुरल है तो क्या इसका मतलब ये कि हम उन्हें यूज़ ही ना करें और सिर्फ पैदल चलें? ऑल्दो पैदल चलने के फ़ायदे हैं अपने, बट इसको हार्ड एंड फास्ट रूल बना लेना कि सिर्फ नेचुरल चीज़ ही बेहतर है और अननेचुरल चीज़ हार्मफुल है, तो ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है। ऐसे क्लेम्स करने से बचो। टू क्वो क्वे फैलेसी, जहाँ पे तुम आर्ग्यूमेंट में सामने वाले को ही अक्यूज़ कर देते हो। जब क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म से रिप्लाई किया जाता है तो वो एग्जाम्पल है टू क्वो क्वे फैलेसी का। जब एक पर्सन दूसरे को हिपोक्रेसी के लिए चार्ज करता है सेकंड पर्सन के पोजीशन को सीरियसली ना लेने के लिए, जैसे कि मदर और डॉटर है। मदर डॉटर से कहती है कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो डॉटर कहती है कि भाई मैं आपकी क्यों सुनूं, आपने तो खुद 16 साल की एज में स्मोकिंग करनी शुरू करी थी। और सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोलूँ तो वो क्लासिकल लाइन जो हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला था कि मुंह चलाते हो, जवान चलाते हो, बदतमीजी करते हो, तो उनका मतलब था टू कोप वे फैलेसी से। डॉटर के लिए स्मोकिंग करना गलत है क्योंकि ये उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन इस बात का मदर की स्मोकिंग हैबिट से डायरेक्ट लिंक नहीं है। इस बात को कोट करना कि उन्होंने 16 की एज में स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था, एग्जाम्पल है टू कोप वे फैलेसी का। कॉम्पोजिशन और डिवीजन फैलेसी दो चीज़ें हैं। अगर उनका स्मॉल पार्ट मैच करता है तो तुम अज्यूम कर लेते हो कि वो चीज़ बड़े पार्ट के लिए भी एप्लीकेबल होगी। अगर होल इमेज बहुत करीब है पार्ट्स के सिमिलैरिटीज से, तब पार्ट्स को बेस बना के और अजम्पशंस लगाए जाते हैं। दो लोग हैं, एक के पास बड़ा घर है तो दूसरा अज्यूम कर लेता है कि क्योंकि उसका घर बड़ा है तो डेफिनेटली उसके दरवाजे और खिड़कियां भी बड़ी होंगी। ज़रूरी नहीं है। या जब हम एक चिप्स का पैकेट खोलते हैं और पहला चिप्स टेस्ट करते हैं और वो बहुत डिलीशियस लगता है, तो ये फैलेसी नहीं होगा अगर हम कंक्लूड करें कि बाकी के चिप्स भी टेस्टी होंगे। बट सेम चीज़ एक बहुत बड़े चिप्स के फैमिली पैक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे ये फैलेसी होगा क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि पूरे चिप्स ख़त्म कर पाए, तो यहाँ पे पूरे पैकेट के चिप्स को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम तब भी ये अज्यूम करें कि सारे चिप्स टेस्टी होंगे तो हम शिकार होते हैं कॉम्पोजिशन डिवीजन फैलेसी का। गैम्बलर्स फैलेसी, जिसे मोंटे कार्लो फैलेसी भी कहते हैं, जब कोई इंडिविजुअल ये यकीन करने लगता है कि कोई एक रैंडम इवेंट के होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है प्रीवियस आउटकम्स के बेसिस पे। टॉस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 5 बार टॉस करने पे हेड्स आता है और कोई ये अज्यूम कर लेता है कि नेक्स्ट टाइम भी हेड आएगा, तो वो विक्टिम होता है गैम्बलर्स फैलेसी का, क्योंकि इस बार का रिजल्ट इंडिपेंडेंट है पिछले रिजल्ट से और उसके चांसेस इक्वली 50-50 ही हैं। स्पेशल प्लीडिंग,
जब तुम गोल पोस्ट को ही शिफ्ट कर देते हो, या जब तुम प्लीड करते हो कि तुम्हारे लिए कुछ एक्सेप्शन करा जाए, जब तुम्हारा क्लेम फॉल्स प्रूव हो जाता है। एक आर्ग्यूमेंट है, स्टूडेंट्स जो रूल ब्रेक करते हैं स्कूल में उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। तो मैं आर्ग्यू करता हूँ फॉर इंस्टेंस कि मुझे सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि फिर पेरेंट्स के साथ मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं प्लीड कर रहा हूँ कि मुझे एज एन एक्सेप्शन लिया जाए, और मैं ये इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे को एक्सेप्ट किया जाए, तो एक्सेप्शन रखा जाए रूल्स के साथ। तो एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल या रूल्स दूसरों के लिए तो एप्लीकेबल हो, लेकिन तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल ना हो बिना किसी जस्टिफिकेशन दिए, तो स्पेशल प्लीडिंग हम देख सकते हैं कि रिजल्ट है इमोशनल बिलीव्स का, जो कि रीजन के साथ इंटरफेयर करता है। अपील टू अथॉरिटी, हम कोई चीज क्लेम करते हैं क्योंकि कोई अथॉरिटी उसके बारे में वैसा सोचता है तो वो सही होगी। फॉर एग्जाम्पल, रिचर्ड डॉकिंस एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है और परहैप्स अपने फील्ड में फोरमोस्ट एक्सपर्ट भी है। वो कहता है कि एवोल्यूशन ट्रू है, इसीलिए एवोल्यूशन ट्रू है। रिचर्ड डॉकिंस सर्टेनली एवोल्यूशन के बारे में जानता है और वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि ये सच है, बट उसके बोलने से ये सच नहीं हो जाता है। सिमिलरली उसके डिनाई करने से भी ये झूठ नहीं हो जाता है। एवोल्यूशन का सच होना ना होना रिचर्ड डॉकिंस के क्लेम पर डिपेंड ही नहीं करता है। एवोल्यूशन सच इसीलिए नहीं है कि रिचर्ड डॉकिंस ने बोला है, बल्कि सच इसीलिए है क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस मिलते हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमेशा एविडेंस के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए। द फैलेसी वेल, ये रिस्पॉन्ड करता है बाकी सारे फैलेसीज के साथ जो अभी तक हमने डिस्कस किए। ये प्री अज्यूम कर लेना कि कोई क्लेम पुअरली आर्ग्यू किया गया है या कोई फैलेसी यूज हो गया है तो वो क्लेम गलत होगा, तो हम कमिट करते हैं द फैलेसी। दो लोग हैं, बात कर रहे हैं, उसमें से कोई एक स्ट्रॉ मैन पॉइंट करता है। स्ट्रॉ मैन फैलेसी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ एक दूसरी वीडियो में, पार्ट 1 में। वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो हाँ, कहाँ पर थे? तो दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं जिसमें से एक स्ट्रॉ मैन को पॉइंट कर देता है और फिर वो कहता है कि क्योंकि तुमने स्ट्रॉ मैन यूज किया है तो तुम गलत हो। दूसरा बंदा बोलता है कि ये अज्यूम करना गलत है कि अगर मेरे आर्ग्यूमेंट में कोई फैलेसी है तो मेरा आर्ग्यूमेंट ही गलत है, इसीलिए तुम गलत हो और मेरा ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट सही था। तो किसी आर्ग्यूमेंट को आउटराइटली डिनाई कर देना कि ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स या तो वीक होते हैं या मीडियोकर होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं या उनके बीच में कुछ हो सकता है इंस्टेड ऑफ राइट और रॉन्ग। तो ये था पार्ट 3 लॉजिकल फैलेसीज सिंपल टर्म्स में। आई होप इस वीडियो से तुम्हारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, ताकि एक मीनिंगफुल स्पेस क्रिएट हो सके जहाँ पे डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ करने के लिए ही ना किए जाए, उन्हें कंक्लूड किया जाए और उनसे कुछ आउटकम लिया जाए, इंस्टेड ऑफ एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करके किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंच के। तो सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को और बेल आइकन को दबाओ ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूं और तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलता हूं अगले वीडियो।